देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विभागों की योजनाएं। क्योंकि अपने महिला पर्यवेक्षक में यह एक टॉपिक है और संभवतः 4 से 5 क्वेश्चन इससे आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें बहुत सारे विभागों की योजनाएं और उनकी संस्थाएं, इनसे प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे। अब वो जैसे कि कौन कौन से विभागों की योजनाओं को हमको पढ़ना है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग की योजनाएं। इतने सारे विभाग हैं और इनकी हजारों योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, कुछ योजनाएं पुरानी हैं, कुछ हर साल नई नई योजनाएं लॉन्च होती रहती हैं। आप बहुत सी योजना, जननी एक्सप्रेस योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, फलानी योजना ढिकानी योजना, नई नई सरकार है, नई नई योजनाएं आती रहती हैं। और ये योजनाएं आती हैं और हमारी जियों पे भाभी कर जाती हैं। जितनी ज़्यादा योजनाएं आएंगी उतनी हमें पढ़ना पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन कम से कम 2-5 क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है। लगभग लगभग 2-3 क्लास में कवर कर पाएंगे इसे अपन। देखिए, तो पहले हम योजनाओं को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो महिला बाल विकास के कुछ संस्थाएं पढ़ लें, जो कि महिलाओं के या बच्चों के या फिर किशोरों के हित में कुछ संस्थाएं खोले हैं। किसने? महिला बाल विकास विभाग ने। महिला बाल विकास की शासकीय संस्थाएं, यानी जो महिला बाल विकास विभाग है उसकी कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं पहले, फिर महिला बाल विकास की योजनाएं पढ़ेंगे। जैसे पहली संस्था दी है बाल संरक्षण गृह। बाल संरक्षण गृह, तो आपको नाम से ही मारा कि बच्चों के रख रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए जो बनाए गए हैं संस्था, उसका नाम है बाल संरक्षण गृह। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिए 3 बाल संरक्षण गृह उज्जैन, शिवनी, सीधी में संचालित हैं। किसके लिए? जिन माँ बाप को क्या हो गया है? कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं संक्रमणकारी रोग है, यह फैलता है एक से दूसरे में। तो ऐसे माँ बाप के बच्चे जिन्हें कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, उनके स्वस्थ बच्चों की देखभाल के लिए बाल संरक्षण गृह मध्य प्रदेश में 3 जगह है। कहाँ कहाँ पर है? उज्जैन में है, सिवनी में है और सीधी में। इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखकर उनका पालन पोषण करना, जिससे कि उनको यह रोग ना फैले। उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना। सामाजिक और शैक्षणिक मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो सके और सामाजिक नियम कानूनों को, दायरों को वो सीख सकें। प्रत्येक गृह में 30 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। और कितने हैं? 3। यह मैं पहले योजना नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ा रहा हूँ मैं संस्थाएं जो कि महिला बाल विकास द्वारा चलाई जा रही हैं। फिर हम पढ़ेंगे महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं। देखिए, दूसरी संस्था का नाम है राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, जो कहाँ पर है? इंदौर में। अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए बाल संरक्षण आश्रम, जिसे अपन बोलते हैं अनाथालय। किसके लिए है? अनाथ बच्चों के लिए। अनाथ मतलब जिनके माता पिता या जिनके अभिभावक नहीं बचे, कोई भी उनका पालक नहीं है। इंदौर में संचालित है। इस आश्रम में अनाथ और निराश्रित बच्चों को आवास, भोजन की व्यवस्था की जाती है। रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और साथ में उनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता है। उन्हें कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है व्यवसायिक कार्यों की। जैसे मान लीजिए कोई लड़के हैं तो उन्हें कोई काम करना, कोई घरेलू उद्योग है ना, चप्पल, चॉकलेट, कपड़े, बनियान, ऐसे कुछ सामान बनाना, जिससे जिसे हम बोलते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण। अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ काम काज भी सिखाया जाता है, जिससे वो अपने भावी जीवन को क्या कर सकें? थोड़ा सा अच्छा बन सकें, अपनी आजीविका, अपना पेट पाल सकें। इस आश्रम में रहने वाले अंतःवासियों की क्षमता
50 बच्चों की है। कितने बच्चे रह सकते हैं? 50 बच्चे। कहाँ पर रहेगा? इंदौर में है। राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, अनाथ बच्चों के लिए। 13 वर्ष की आयु के निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को इस संस्था में रखा जाता है। 13 वर्ष तक की आयु, कितने साल तक रखा जाता है? 13 साल तक। ठीक है, तो 2 योजनाएं हो गई महिला बाल विकास की। पहली हमारी योजना जो हमने पढ़ी वो क्या थी? बाल संरक्षण गृह। ये किसके लिए था? जिनके माँ बाप को कुष्ठ रोग हो गया। 3 है, उज्जैन, सिवनी, सीधी, 30 बच्चों की क्षमता वाले हैं। और दूसरा है हमने पढ़ा राजकीय बाल संरक्षण आयोग, इंदौर में है। अनाथ बच्चों के रखने के लिए 50 बच्चे 13 साल की उम्र तक रखे जाते हैं। पढ़ाया लिखाया, खाना पीना रहना सब वहाँ पर होता है। ठीक। और देखिए शासकीय झूला घर। झूला घर क्या है भाई? काम काजी महिलाएं हैं, काम पे जाती हैं, पिता भी नौकरी पे जा रहे हैं, माता भी मजदूरी के लिए जा रही हैं। ऐसी कंडीशन में उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें वो साथ में लेके जाएंगे। जैसे कि बचपन में, जैसे कि आजकल बड़े बड़े शहरों में महंगाई और जीवन स्तर का उच्च उठने से हर चीज़ महंगी हो गई है, इसलिए दोनों को, पति पत्नी को दोनों को काम करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम अपने बच्चों की देखभाल किससे करें? क्योंकि आज आया वाया रख लो तो वो भी आजकल विश्वास पात्र नहीं मिलती। इसलिए हमने आजकल एक और नया पैटर्न चला है। प्ले स्कूल चलते थे, उसमें चला है डे केयर। डे केयर क्या होता है कि आप अपने बच्चों को सुबह ऑफिस जाओ, उस समय छोड़ जाओ, वापस ऑफिस से लौट के आओ, बच्चे को वहां से ले आओ। वो डे केयर वाले आपके बच्चे के खाना पीना, सोना, नहाना धोना सब कुछ वो करेंगे। उसके लिए वो आपसे पर घंटे का पैसा लेते हैं, बहुत महंगे होते हैं डे केयर। लेकिन हमने कहा कि शासकीय झूला घर किसके लिए है? उन गरीब लोगों की, महिलाओं या परिवारों के लिए जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास समय नहीं है। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं को 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए झूला घर संचालित है। समझ गए? जिनकी आय कम है, जो काम काज करती हैं, नौकरी पे मजदूरी पे जाती हैं, ऐसी महिलाओं के 6 महीना से लेकर 6 साल तक के बच्चों की देखभाल करने के लिए क्या बनाए गए हैं? सरकार ने शासकीय झूला घर बनाए। इन झूला घरों बच्चों को 6 से 8 घंटे के लिए रखा जाता है। एक झूला घर के लिए एक बाल सेविका और एक आया रहती है। एक बाल सेविका और एक आया रहती है। झूला घर में बच्चों को रखने के साथ साथ उन्हें खेल खेल के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। जैसे कि आप आंगनबाड़ी में देते हैं ना, खेल खेल में अनौपचारिक शिक्षा, कार्ड से, प्ले से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्ले स्कूल में दी जाती है। मध्य प्रदेश में कुल 8 शासकीय झूला घर हैं। कितने हैं? 8। सरकारी झूला घर कितने हैं? 8 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, खंडवा, जबलपुर। ठीक है, तो ये झूला घर समझ में आ गया आप लोगों को। 8 झूला घर हैं। झूला घर में कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 साल के बच्चों को 6 से 8 घंटे के लिए रखा जाता है। जब तक उनकी माँ काम करेगी तो बच्चों की देखभाल वहीं पर की जाएगी। अगली योजना है, अगला जो हमारा संस्था है वो है राजकीय अनुरक्षण गृह। कहाँ पर है ये? ग्वालियर में। क्या है भाई? राजकीय अनुरक्षण गृह। देखो हमने क्या कहा कि अनाथालयों में पालन पोषण की गई अनाथ तथा कुष्ठ रोगियों की 13 वर्ष से अधिक आयु की किशोर बालिकाओं के लिए यह एकमात्र अनुरक्षण गृह है। अभी हमने कहा कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो कहाँ रखा जाता है? इंदौर के बाल संरक्षण गृह में। किसको? जिनके माँ बाप को कुष्ठ हो गया है, उनके स्वस्थ बच्चों की देखभाल कहाँ की जाती है? इंदौर में एक बाल संरक्षण गृह। ठीक। अच्छा, हमने कहा अच्छा इंदौर में नहीं, 3 जगह हैं, सीधी में, सिवनी में और उज्जैन में बाल संरक्षण गृह। इंदौर में तो क्या था? अनाथालय था, अभी पढ़ा ना मैंने आपको। लेकिन 13 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो उन्हें ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। चलो लड़के बड़े हो गए, उन्हें कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए तो भाई सुरक्षा का बड़ा मामला रहता है। तो लड़कियों के लिए हमने ग्वालियर में बना रखा है उन 13 साल से अधिक उम्र की किशोरी लड़कियों के लिए राजकीय अनुरक्षण गृह, जहाँ पर उनकी रक्षा की जाती है, उन्हें व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपने भविष्य के जीवन को सुरक्षित कर सकें।
यह एकमात्र है, कहाँ है? ग्वालियर में। इस संस्था में रहने वाले अंतःवासियों की क्षमता कितनी है? 50। यानी 50 लड़कियां इस घर में रह सकती हैं। ये कहाँ पर है साहब? ग्वालियर में। राजकीय अनुरक्षण गृह कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये सभी संस्थाएं हम किसकी पढ़ रहे हैं? महिला एवं बाल विकास की। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ये संस्थाओं का संचालन किया जाता है। अभी संस्थाएं पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? योजनाएं पढ़ेंगे। अगला जो संस्थान है उसका नाम है नारी निकेतन। नाम से ही समझ में आ रहा है, नारी निकेतन नारियों के लिए होगा। अब कोई नारी अच्छी भली घर से तो रह भी जाएगी ना भाई, कोई विधवा हो, परित्यक्ता हो, पति ने छोड़ दिया हो, है ना, या फिर जिसका पति मर गया हो, या जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसी महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए सरकार ने क्या बनाई है योजना? नारी निकेतन। नारी माने स्त्री और निकेतन माने घर। घर का पर्यायवाची होता है ना निकेतन, जानते हो ना? घर, आवास, गृह। ये निकेतन क्या होता है? निकेतन हिंदी पढ़ते हो ना अपन, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो काय का पर्यायवाची होता है? घर का पर्यायवाची होता है निकेतन। ठीक है। विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, कुंवारी माताओं, ऐसी लड़कियां जो कुंवारे में ही माँ बन गईं, तो समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, उन्हें नहीं रखा अपने पास, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए समाज से प्रताड़ित महिलाओं, समाज ने जिन्हें किसी भी कारण कोई भी आरोप लगा के, कोई भी लालछन लगा के समाज से बाहर कर दिया, आश्रय देने के उद्देश्य से नारी निकेतन को स्थापित किया गया है। इन नारी निकेतनों में महिलाओं और उनके 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। महिलाओं को तो रखा ही जाता है, पर उनके 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनको भी उसी में रखा जाता है। ठीक है। और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर क्या दिया जाता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण समझते हो तुम? कोई भी काम काज सिखाना, पापड़ बनाना सिखा दो, पुतरी बनाना सिखा दो, मटेली, चटाई, कुछ भी बनाना सिखा दो, जिससे वो अपना जीवन चला सकें। और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए घर दिलाना या कुछ पुनः उन्हें स्थापित करवाया जाता है। इस तरह की महिलाओं के द्वारा आश्रय विहीनता संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होता है, प्रमाण पत्र देना होता है जो आश्रय विहीनता का प्रमाण पत्र है, यानी उनके पास रहने का कोई साधन नहीं है। ये प्रमाण पत्र उन्हें कौन बना कर देगा? कलेक्ट्रेट में जो विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उन्हें एक प्रमाण पत्र देगा। यानी कि यदि आपको इस नारी निकेतन में रहना है, नारी निकेतन में रहना है, तो आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई काय के आधार पर होगा? जब आपके पास ये प्रमाण पत्र होगा कि आपके पास क्या नहीं है? घर नहीं है। बात सही में आ रहा है? यही लिखा है, इस तरह की महिलाओं के द्वारा आश्रय विहीनता संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश पत्र दिया जाएगा। संस्थाओं के संचालन एवं देखरेख के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति गठित की जाएगी। भाई संस्था में जो महिलाओं की देखरेख हो सके, उसका संचालन सही से हो, उन्हें खाना, कपड़ा, अन्य सुविधाएं समय पर मिलें, संस्था चलाने वाले लोग भ्रष्टाचार ना करें, विभाग से तो पैसा आ रहा है महिलाओं के लिए, वो सफाई नहीं करवा रहे हैं, वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, या महिलाओं को भोजन नहीं मिल रहा है, या उन्हें सही से ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो इसके लिए कलेक्टर क्या करता है? अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाता है जो इसके लिए परामर्श देती है किस तरीके से अच्छे संचालन किया जा सके। प्रत्येक नारी निकेतन की क्षमता 50 महिलाओं की है। और मध्य प्रदेश में यह नारी निकेतन सतना, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में, कितने जगह हैं? 4 जगह में। सतना में है, उज्जैन में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है। और हर नारी निकेतन में 50 महिला रह सकती हैं। समझ गए? ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं, परित्यक्ता, इनके पति ने इनको छोड़ दिया, समाज ने इन्हें धुतकार दिया है, या कुंवारी में ही वो माँ बन गई हैं, समाज ने उन्हें छोड़ दिया, परिवार वालों ने नहीं रखा उसे, तो ऐसी जिनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं है, वो एक प्रमाण पत्र बनवाएं कि हमारे पास घर नहीं है, और इन नारी निकेतनों में वह अप्लाई करके रह सकती हैं। मध्य प्रदेश में 4 नारी निकेतन है, सतना में है, जबलपुर में है, उज्जैन में है और ग्वालियर में। प्रत्येक नारी निकेतन में 50 महिला रह सकती हैं। यह नारी निकेतन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। समझ में आई मेरी बात? कौन बनाए? महिला बाल विकास। और अगला है हमारा अल्पकालीन आवास गृह। अब नाम से समझ में आ रहा है,
अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, अल्प मतलब कम समय के लिए रहने के लिए गृह। मान लीजिए भाई किसी पति ने भगा दिया तो 2-4 महीने रहना है उसको, वो अपनी व्यवस्था कर लेगी। या कुछ ऐसी कोई कंडीशन हो गई कि अपने घरों से छोड़ना पड़ा, तो क्या करे ऐसी कंडीशन में। तो ऐसे विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं को अल्पकालीन आवास गृह में रखा जाता है। कोर्ट ने भेज दिया उन्हें, न्यायालय ने, जहां उन्हें आवास, भोजन, शिक्षा, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें वे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। प्रत्येक केंद्र की क्षमता 50 महिलाओं की है और मध्य प्रदेश में ये रीवा, जबलपुर में संचालित है। 2 जगह हैं, रीवा में और जबलपुर में। क्या है ये? अल्पकालीन आवास गृह, कुछ समय के लिए महिलाओं को रुकने के स्थान। अगला है हमारा महिला उद्धार गृह इंदौर। कहाँ पर है? महिला उद्धार गृह इंदौर में। ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। ठीक है, बार बार मैं हर योजना के बाद बोल रहा हूं कि पढ़ क्या रहे हैं, ये तो पता रहे कि तुम पढ़ क्या रहे हो, नहीं बस सुन रहे हो। देखिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं और उनके बच्चों को इन संस्थाओं में रखा जाता है। भाई न्यायालय ने किसी को इस एक्ट के तहत, कानून के तहत सजा देकर भेज दिया और उनके नैतिक सुधार के साथ साथ आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। लड़ोक हो, महिला हो, किसी को मार पीट आई है, सजा हो गई है, मतलब न्यायालय ने उसको कहाँ भेज दिया है? महिला उद्धार गृह में, है ना। महिलाओं को ऐसी जगह भेज दिया जाता है तो उन महिलाओं के लक्षण सुधर जाए। तो क्या है, क्या कह रहे हैं कि उनके नैतिक सुधार, है ना, ज्यादा लड़ोक हुए तो सुधर जाए, समझाओ, सुधारो, नैतिक सुधार हो जाए। साथ में उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी जाए, वो थोड़ा बहुत उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाए, वो अपना कुछ काम वाम भी कर सके। आवाज क्लियर नहीं आ रही? जब से बैठी हो, मतलब तब से आ रही थी, तब से नहीं आ रही, तो फिर इतनी देर बाद क्यों बोला? नहीं तो अगर नहीं आ रही तो तुरंत बोलो। मतलब इतने पूरी 10 योजनाएं पढ़ा दी मैंने, तब बोल रही हो कि मैं तो भैया नहीं में दिक्कत आ रही है, आवाज गूंज रही है, कोई समस्या है तो थोड़ा सा बोल दो। अब आ रही है क्या? ठीक है। देखिए, महिला उद्धार गृह का उद्देश्य वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को अन्य स्वरोजगार मूलक धंधों में लगाकर समाज में पुनर्स्थापित करना है। क्या कह रहे हैं कि ऐसी महिलाएं जो क्या करती हैं? वेश्यावृत्ति करती हैं, उन महिलाओं को अन्य काम धंधे सिखा करके समाज में उन्हें पुनः से बसाना। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, वो वेश्यावृत्ति करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को अन्य कोई काम धंधा सिखाया जाए और उनसे कहा जाए कि तुम अपना नैतिक सुधार करो। कुछ समय के लिए रखा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया लिखाया जाएगा। जब वो तैयार हो जाएंगे कि अब हम इस धंधे को छोड़ देंगे और हम कोई और काम कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है ये महिला उद्धार गृह बनाया गया है, जो कहाँ पर है? इंदौर में। और इसमें 50 महिलाओं के रहने की क्या है? क्षमता है। संस्थाओं को अच्छे से पढ़ लेना, इनसे एक आधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला दिया है 8वीं संस्था, शासकीय सिलाई केंद्र। नाम समझ में आ रहा है? सिलाई केंद्र क्या सिखाएंगे? सिलाई कौन सिखाएंगे? अरे जो गरीब महिलाएं होंगी, जिन महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ऐसी महिलाओं को महिला बाल विकास विभाग द्वारा क्या सिखाया जाएगा? सिलाई सिखाई जाएगी, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। देखिए यही है, गरीब, बेसहारा, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 19 शासकीय सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र संचालित है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 19। ये केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? बैतूल, धार, खरगोन, श्योपुर, रतलाम, भोपाल, सीहोर, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, दतिया, शहडोल, सीधी, रीवा में 2 हैं, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सतना में। ये कितने हैं? कुल 19। और ये तो आप ऐसे भी याद नहीं हो पाएंगे, बस संख्या याद कर लेना, 19 सिलाई केंद्र। ठीक है। इन केंद्रों में 5 भी उत्तीर्ण महिला प्रवेश ले सकती हैं, यानी कम से कम तुम 5 भी पास हो।
एक केंद्र में एक बार परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। पहले सिखाया जाता है, फिर आपका परीक्षा ली जाती है और फिर परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये महिला अच्छी सिलाई कर लेती है। ठीक है, फिर बाद में आपको रोजगार काम कहीं पर भी मिल सकता है या आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है महिला वशित गृह। वशित का मतलब होता है रहना बसना, है ना, गृह माने घर। तो महिलाओं के लिए देखिए, अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं, मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई, छिंदवाड़ा पहुंच गई तुम, अब वहां ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ना जान पहचान वाला, अकेले तुम किराए से कमरा लेके रह नहीं सकती हो, तुम्हें डर है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने या महिला बाल विकास विभाग ने जो अपना घर छोड़ करके दूर कहीं नौकरियां करने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए रहने के लिए सरकार ने, महिला बाल विकास विभाग ने महिला बचत गृह की स्थापना की। देखिए वो, देखिए अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला वसत गृह स्थापित किए गए। ठीक है, वसत गृह में कामकाजी महिलाओं के अलावा स्थान रिक्त रहने की स्थिति में कॉलेज व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाली छात्राओं को भी स्थान दिया सकता। मान लो पहली प्राथमिकता तो यह कि जो सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी कर रही है बाहर बास रह के, उनके लिए रहने को दिया जाएगा। अगर मान लो कोई नहीं है ऐसी महिलाएं, तो उन महिलाओं, उन लड़कियों को भी इन महिला वसत गृह में रख सकते हैं जो कॉलेज में वगैरह में पढ़ाई कर रही है या अपना कोई अन्य पाठ्यक्रम चला रही हैं। ठीक है, अगला दिया है बाल भवन। प्रदेश में संभागीय मुख्यालयों पर, मतलब हर संभाग में, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? जिले कितने हैं? 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। हर संभाग में तुम्हारी बड़ी कंडीशन खराब है, कछु पता नहीं है तुम्हें, तुम पक्की महिला हो, तुम कछु कर्म की थोड़ी हो, तुम न लीबे की हो न पोतबे की हो न पढ़वे काम की हो। तुम्हें तो इन बसत गृह में भेज दो जा सब रहने कि जहीं रियो जाके महिलाओं अन्य पढ़ाओ लक्षण से। मध्य प्रदेश के संभाग, भैया हर संभाग पे क्या बनाया गया है? एक बाल भवन बनाया गया है। बाल भवनों का संचालन करके 4 से 15 वर्ष तक की बालक बालिकाओं के लिए सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कुछ नई क्रिएटिविटी, बच्चे कुछ नया कर सकें, ऐसा जो है इनमें किया जाता है। देखिए राज्य महिला आयोग को और पढ़ लेते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कौन है बताओ? नहीं पता? शायद रेखा शर्मा है। अब पहले तो वो ही थी, अभी हट ना गई हो तो ठीक है, रेखा शर्मा सर्च कर लेना यूट्यूब पे, गूगल पे। आपने देखी होंगी बड़े बड़े टीकाबारी महिलाएं होती हैं, महिलाओं को कुछ कोई दिक्कत हो जाए तो इकट्ठी इनकी एक पूरा का पूरा ग्रोह है ये महिला आयोग। महिलाओं को कोई उत्पीड़ित करे, महिलाओं को कोई परेशान करे, दहेज मांगे, ससुराल वाले आंखें दिखाएं, नंद लड़े, सास लड़े, तो सीधे अगर पुलिस वाले भी न सुने, कोई और न सुन रहा हो तो सीधे शिकायत कर दो क्या महिला आयोग में। तो महिला आयोग वाले जो महिलाएं होती हैं ना, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जब वो आती है तो ये एसपी में एसपी कलेक्टर सब हल जाते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष के मारे। वो तुरंत फोन लगाएगी एसपी को और सीधी तुरंत एफआईआर दर्ज होगी, तुरंत कार्रवाई होगी, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था उसको उठा के तुरंत ले जाएगी पुलिस। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है क्या? महिला आयोग। महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए, प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बने, महिलाओं के हितों की देखभाल करने के लिए और उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने के साथ, महिला है तो तुम अंदर नहीं जाओगे, ये वो सब कुछ भी बातें हो,
पहल पर उनकी गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, उनकी भी क्या है, इज्जत है, वे भी इज्जत से रहेंगी समाज में। गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उनके विकास, समान अवसर, नौकरियां हो चाहे कोई क्षेत्र हो, हर काम महिला कर सकती हैं, समान अवसर दिलाने, और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अपराधों पर तुरंत कार्रवाई के लिए, कोई दहेज मांगे, प्रताड़ित करे, परेशान करे, छेड़छाड़ करे, तो उन पर अत्याचार पर तुरंत कार्रवाई के लिए प्रदेश में क्या बना है, राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। कि महिलाओं की मित्र भी है, शिक्षक भी है, शुभचिंतक भी है ना। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मतलब क्या है कि इसकी व्यवस्था कायम है हमारे संविधान में ही है। ये संविधान में लिखा है कि हर राज्य का अपना एक राज्य आयोग होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी होता है केंद्र लेवल पर, हर राज्य में भी होता है, जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं। सिविल अधिकार समझते हो ना, सिविल अदालत, दो प्रकार की अदालतें होती हैं, एक होती है फौजदारी अदालत और एक होती है सिविल अदालत, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, जिसमें तुम किसी व्यक्ति को मार दो, काट दो, बंदूक मार दो, चोरी कर लो, तो आप कहाँ जाओगे, जैसे अपने बरखेड़ी पे सिविल, क्या है, क्रिमिनल कोर्ट। क्या है, क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी, आपराधिक, और सिविल कोर्ट, या जिसे हिंदी में बोलते हैं दीवानी, क्या होता है, किसी की जमीन जायदाद संबंधी मुकदमा, किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, भाई भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा हो, तो वो उसका सुनवाई कहाँ होती है, दीवानी कोर्ट। दीवानी कोर्ट मतलब सिविल अदालत। ये जैसे अपनी तहसील होती है, एसडीएम कार्यालय है ना, तहसीलदार को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते। जिला दंडाधिकारी, कलेक्टर को क्या बोलते हैं, डीएम बोलते नहीं बोलते। जिला दंडाधिकारी वो क्या होता है, सिविल कोर्ट होता है। वो भी तो सजा सुना देता है, वो भी तो आपको न्याय देता है। तो जो महिला आयोग है उसे काय के बराबर सिविल अदालत के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, वह निर्णय सुना सकती हैं। समझ रहे बात है। इस आयोग को सतर्क, जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है। यह आयोग ऐसा अधिकारपूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिश को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। अगर आयोग ने कुछ लिख के दे दिया तो सरकार को उस बात पर अमल करना ही पड़ेगा। सिफारिश मतलब अगर आयोग ने सलाह दे दी कि फलाने जिले में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ अलग से ही एक पुलिस की टीम को तैनात करो, ये सलाह दी सरकार, तो सरकार को उस सलाह को मानना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी सिफारिश यदि महिला आयोग करता है तो सरकार उसे अनदेखा नहीं कर सकती। राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत आयोग का प्रथम गठन किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया, क्या हो गया कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया भैया, तो ये गठन किया गया है 23 मार्च 1998 को। और वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, शायद रेखा शर्मा। सर्च किया क्या तुम लोगों ने, यही है ना, यही है ना, रेखा शर्मा है। बदलना कहीं इसलिए पूछ रहा था मैं, क्योंकि अब ये अधिकारी बदलते रहते हैं। अब यहाँ से हमारी आ जाती हैं राज्य महिला आयोग की जो है, या सॉरी, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं। तो योजनाओं को मैं कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी, हो सकता है 3 और 4 क्लास लगेंगी तुम्हारी इसमें। 3-4 क्लासें के बाद योजनाएं को कंप्लीट हो पाएंगी, क्योंकि हम महिला बाल विकास विभाग की योजनाएं है ना, और बाल संरक्षण विभाग, अलग अलग सामाजिक न्याय, पंचायत विभाग की योजनाएं, तो बहुत सारे विभागों की योजनाएं पढ़नी। ठीक है। योजनाएं कंप्लीट करते ही मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रबंधन, क्योंकि मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया पूरा, तो अपना लास्ट जो पोर्शन बच रहा है वो क्या है, प्रबंधन, मैनेजमेंट। वो हम प्रबंधन को कंप्लीट करते ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए जाए